हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं लाया हूँ एक छोटी सी सुंदर सी कहानी आपके लिए। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि छोटी छोटी कहानियां ही इंसान का जीवन बदल देती हैं। और हाँ, इस कहानी से जो भी सीख मिले उसे गांठ बांध लेना। ये कहानी है एक आईएएस टॉपर की। तो देखिए, एक गरीब फैमिली का लड़का कैसे आईएएस टॉप कर रहा है। आईएएस हजारों स्टूडेंट कई साल तक आईएएस की तैयारी करते और असफल रहते। उन्हीं में से एक पर्सन हुए गोविंद जायसवाल जी ने आईएएस एग्जाम पहले ही अटेम्प्ट में 47वीं रैंक के साथ क्लियर किया। गोविंद जायसवाल जी का बचपन बनारस के छोटे से घर में बीता। उनके पिता एक रिक्शा चलाते थे। एक कमरे के घर में वह माता पिता और 3 बहनों के साथ रहते थे। उनके घर में न तो पढ़ाई का माहौल था, ना ही कोई सुविधा थी। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बचपन से ही गोविंद जी ने ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया। पर उस समय तक उन्हें आईएएस बनना है ये सोचा भी नहीं था। एक दिन वह अपने घर के पास में बच्चों के साथ खेलते हुए उनमें से एक लड़के के घर में चले गए। वहां उस लड़के के पिता ने इनसे कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? तू चाहे जितना भी पढ़ ले, पर चलाएगा तो रिक्शा ही। तू चाहे तो अपने पिता की बिजनेस को थोड़ा और बढ़ा देगा और एक रिक्शा और खरीद लेगा। यहाँ से शुरू हुई गोविंद जी की आईएएस बनने का सफर। उसी दिन से उन्होंने सोच लिया, कुछ ऐसा करना है कि सभी मेरा और मेरी फैमिली का आदर करें। उन्होंने अपनी पढ़ाई एक सरकारी स्कूल में की और जिस जगह उनका घर था वहां जनरेटर का और आसपास का इतना शोरगुल रहता था कि गोविंद जी को कान में रुई लगानी पड़ती। पर रात को लाइट ना होने पर लैंप डिब्बी में ही पढ़ना पड़ता। जब गोविंद जी का इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यूअर ने, क्या आपको आज भी वह दिन याद है जब आपको दूसरे बच्चों के साथ खेलने से मना कर दिया गया था? तो गोविंद जी ने कहा, हाँ, वह मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। एक बार मैं खेलते हुए अपने दोस्त के घर चला गया। मेरे दोस्त के पापा ने मुझसे कहा कि तुम्हारे जैसे परिवार के लड़के को हमारे घर आने की हिम्मत कैसे हुई? यह बात मेरी समझ नहीं आई। फिर कुछ समय बाद मैंने यह बात एक ग्रेजुएट पर्सन से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे परिवार की जो बैकग्राउंड है उसकी वजह से उन्होंने ऐसा कहा। फिर मैंने उनसे पूछा कि बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं? उन्होंने मुझे बताया कि बैकग्राउंड बदलने के लिए तुम कुछ ऐसा कर लो कि उससे ऊपर जाने की कोई ना सोचे। उन्होंने ही मुझे बताया कि अगर तुम आईएएस बन जाओ तो इस देश में उससे ऊंची जॉब कोई नहीं है। उसी दिन मैंने आईएएस बनने की सोच लिया और यूपीएससी का एग्जाम पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। जब इंटरव्यूअर ने दूसरा क्वेश्चन पूछा, घर के हालात कैसे थे? तब उन्होंने जवाब दिया, हालात जैसे भी थे पर हम किसी से कंपेयर नहीं करते थे। बस प्रॉब्लम बहुत होती थी। एक ही कमरे में 5 लोग सब एक साथ रहते थे। जब इंटरव्यूअर ने तीसरा क्वेश्चन पूछा, दूसरे लोगों को देखकर बुरा लगता था क्या तुम्हें? तब जायसवाल जी ने कहा, हाँ, लगता तो था। कभी कभी मन में आता था कि अच्छे कपड़े मिले। हमें होली पर साल में एक बार कपड़े मिलते थे, बाकी लोगों को साल में 5 से 6 कपड़े मिल जाते थे। पर यही छोटी छोटी बातें आगे बढ़ने को इनकरेज भी करती हैं, साहस दिलाती हैं। जब इंटरव्यूअर ने चौथा क्वेश्चन पूछा, जब आप ज्यादा पढ़ते थे तो आसपास के लोग आपको डिस्करेज भी करते थे? तो जायसवाल जी ने कहा, बहुत ज्यादा करते थे। मेरी बहन से लोग कहते तुम्हें तो बर्तन धोने चाहिए, तुम क्यों पढ़ती लिखती हो? हमसे कहते तुम एक रिक्शे की जगह 2 रिक्शे रख लोगे, तुम भी रिक्शा ही चलाओगे। जब इंटरव्यूअर ने 5वां क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन ने तो उनका दिमाग ही घुमा दिया। आपको गुस्सा नहीं आता था ऐसी बातों पर कभी? उन्होंने आंसर दिया, आता तो था
पर कर क्या सकते थे वह सब पढ़ाई में लगता गया और आज मैं इस जगह पर पहुंच गया हूँ। जब इंटरव्यूअर ने 6 क्वेश्चन पूछा, खर्च कैसे मैनेज किया करते थे आईएएस की तैयारी के लिए, तब उन्होंने जवाब दिया, मेरी बहन अपने ससुराल वालों से लड़कर मुझे सपोर्ट करती थी। किसी को विश्वास नहीं था कि मैं आईएएस निकाल पाऊंगा, सिर्फ मेरी बहन को छोड़कर। गोविंद जी का कहना है, अगर आप अपने पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी आपके सपनों को पूरा होने से नहीं रोक सकता है। आपका आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत ही आईएएस क्या, आप जो भी करना चाहते हो आप बन जाओगे। सिर्फ आप कड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि कहते हैं हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो मेरे भाई आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।